नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को झूठ बोलने की बुरी लत है। जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की तुम कहते हो तुम हिंदुओं का भला कर रहे हो, तुम हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हो। मैं कहना नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कॉलेज जाने से पहले ही सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाली युवा पीढ़ी इस भरोसे में कि कंपटीशन एग्जाम पास कर लेने से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, इस ध्येय से परिवार भी अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर अपने बच्चों को महंगे महंगे कोचिंग कराते हैं। परंतु देश के सर्वोच्च कंपटीशन एग्जाम में पूजा खेड़कर जैसे लोग बैकडोर से एंट्री कर जाते हैं। तो सोचिए, छोटे छोटे एग्जाम में किस प्रकार की धांधली और घोटालेबाजी होती होगी। फिर तो कई भर्तियां सीधी होती हैं, सीधे विधायक और सीधे सांसद के अनुमोदन से। बीते 10 वर्षों में देश के सर्वोच्च एग्जाम सहित सबसे छोटे कंपटीशन एग्जाम में पेपर लीक और बैकडोर से एंट्री जैसे मामले जग जाहिर हैं। परंतु देश की सर्वोच्च संसद में मोदी जी के लाडले शिक्षा मंत्री को इस बात का पता ही नहीं है। बजाय अपनी गलती स्वीकार करने के नेताओं पर आरोप मढ़ते अपना पल्ला झाड़ लिया गया। नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को झूठ बोलने की बुरी लत है। आज संसद में मोदी के शिक्षा मंत्री ने साफ झूठ कहा कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा देश जानता है कि पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री सच बोलने से डरते हैं। झूठ बोलना नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की फितरत है। मोदी सरकार झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। वर्तमान में पेपर लीक होने के अनेक मामले सामने आए हैं, जिसको पूरी दबंगई से संसद में रखते विपक्षियों की आवाज दबाते मोदी जी और उनके मंत्री देखे गए। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विकसित भारत होते तक कंपटीशन एग्जाम से युवाओं का भरोसा ही उठ जाएगा और सभी मंदिरों के सामने गुपचुप या चाय बेचते नजर आएंगे, वो भी अपने मजहब का नाम लिखकर। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। अगर बेरोजगारी बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान हिंदू है। अगर एमएसपी नहीं मिलती, फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती है किसानों को, तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। अगर इस देश के अंदर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं के ऊपर पड़ती है। अगर शिक्षा की बदहाली है तो सबसे ज्यादा बच्चे हिंदुओं के हैं। सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है।